Good morning, students. Welcome to your science class. In the last turn, we have discussed about wool in chapter Fiber to Fabric, and today I am going to discuss the next topic of your chapter, silk, which is on page number 26 of your book, and in chapter 3, Fiber to Fabric. ठीक है, तो सिल्क डिस्कस करते हैं बच्चों आज. सिल्क इज़ अ फाइन, स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट एंड शाइनी फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स. तो जो सिल्क है ये हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है. इट इज़ वेरी फाइन, स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, सॉफ्ट और शाइनी होता है. इट कैन बी सेड की लस्ट्रस होता है. ठीक है, शाइनी के लिए हम लस्ट्रस वर्ड भी यूज़ करते हैं. तो सिल्क फाइन, स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट और शाइनी फाइबर होता है जो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, और इसको हम सेपरेट करते हैं कुकून से. इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द कुकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म्स. इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन. ये प्रोटीन से बना होता है जो सिल्क है, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर होता है. सिंस इट इज़ एन एनिमल प्रोटीन, क्योंकि ये एनिमल प्रोटीन है, तो अगर हम इसे बर्न करते हैं तो ऑन बर्निंग सिल्क इट गिव्स द स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर. हमें ऐसे लगेगा जैसे हम हेयर को बर्न कर रहे हैं. सिल्क इज़ अ कॉस्टली फाइबर. ये कॉस्टली फाइबर है बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल शाइनिंग अपीयरेंस, क्योंकि इसमें नेचुरल जो अपीयरेंस है, लस्ट्रस अपीयरेंस है, उसकी वजह से ये कॉस्टली होता है. सिल्क फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू सिल्क यार्न दैट इज़ यूज्ड टू मेक सिल्क क्लॉथ. जो सिल्क फाइबर्स हैं इनसे सिल्क यार्न, सिल्क थ्रेड प्रिपेयर किया जाता है, जिससे कि हम सिल्क क्लॉथ बनाते हैं. दिस सिल्क क्लॉथ इज़ देन यूज फॉर मेकिंग साड़ी और अदर ड्रेसेस. तो यही सिल्क यूज़ होता है फिर साड़ीज़ या कुछ और अदर ड्रेसेस को प्रिपेयर करने. तो अगर हम लार्ज स्केल पे क्या करते हैं, सिल्क वॉर्म्स को रेयर कर रहे हैं सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए, तो उसको हम सेरीकल्चर बोलते हैं. द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर. चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन. जो चाइना है इसमें सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है. अदर सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर इंडिया एंड जापान. इंडिया और जापान में भी सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है. Now, before we discuss the process of obtaining silk, कि सिल्क हम किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, तो सबसे पहले हम लाइफ साइकिल के बारे में जानते हैं कि सिल्क मोथ की लाइफ साइकिल क्या होती है. लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ. द फीमेल सिल्क मोथ ले पेल येलो एग ऑन द लीव्स ऑफ अ ट्री. जो फीमेल सिल्क मोथ है ये पेल येलो एग्स ले करता है ट्री की लीव्स पे, जैसे मलबेरी ट्री या जिन भी ट्री को ये फीड करते हैं. ठीक है, जैसे सॉम लीव्स या अर्जुन ट्री जो है इस पे ले करता है. द वॉर्म लाइक लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स हैच आउट फ्रॉम एग्स इन अबाउट 2 weeks. तो आफ्टर 2 weeks क्या होता है, एग हैच हो जाता है, और लार्वा या फिर कैटरपिलर अगर हम कहें तो ये उसमें से आता है, एक वॉर्म निकलता है जिसको हम लार्वा या कैटरपिलर बोलते हैं. द सिल्क वॉर्म फीड on the leaves of mulberry tree and grow bigger in size. जो सिल्क वॉर्म है ये फीड करता है मलबेरी ट्री पे. दैट मीन्स ये मलबेरी लीव्स को ईट करता है और ये बिग इन साइज हो जाता है, बिग हो जाता है ये. ड्यूरिंग द लार्वा स्टेज जो सिल्क वॉर्म है इट शेड देयर स्किन 4 times while they grow. तो जब ये अपनी स्किन को शेड करता है, अपनी स्किन को रिमूव कर देता है ऊपर से, तो इस प्रोसेस को मोल्टिंग बोलते हैं. MOULTING. ठीक है, इस प्रोसेस को मोल्टिंग बोलते हैं. और लार्वा स्टेज में ये क्या करता है, जब ये ग्रो हो रहा होता है तब ये अपनी स्किन को 4 times शेड करता है. सिल्क इज फॉर्म्ड ए लिक्विड फॉर्म इन द 2 glands इन द सिल्क वॉर्म्स हेड. तो सिल्क वॉर्म के हेड में जो लिक्विड फॉर्म में सिल्क ये है बनता है. नाउ सिल्क वॉर्म इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट कॉल्ड प्यूपा. जो सिल्क वॉर्म है ये नेक्स्ट स्टेज में एंटर करता है, प्यूपा स्टेज में. ईच सिल्क वॉर्म्स बिगिन स्पिनिंग अ कुकून बाय मूविंग इट्स हेड इन द सेम पैटर्न एज दैट ऑफ नंबर 8. तो जो सिल्क वॉर्म्स हैं ये क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेज प्यूपा में जाते हैं. हर सिल्क वॉर्म क्या करता है, स्पिन करता है अपने अराउंड कुकून. अपने हेड को एक ही पैटर्न में, 8 के पैटर्न में ये मूव करके एक ही तरह से अपने अराउंड कुकून स्पिन करते हैं. During these movements of head, the silkworm secretes silk in liquid form. तो ये क्या करेगा, जब ये इस तरह से मूव करेगा तो सिल्कवर्म जो लिक्विड फॉर्म में सिल्क है ये एक टाइनी ओपनिंग के हेड के थ्रू ये
बाहर आ जाएगी। जब ये लिक्विड सिल्क एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। सो लिक्विड सिल्क सॉलिडिफाइज ऑन कांटेक्ट विद द एयर एंड बिकम्स सिल्क फाइबर। तो ये सिल्क फाइबर बन जाता है। तब within 2-3 days the silkworm covers itself completely with silk fibers। 2 to 3 days में ये अपने आप को पूरा कवर कर लेता है सिल्क फाइबर से। The silky covering spun by the silkworm for its protection is called cocoon। तो ये जो सिल्की कवरिंग है जो सिल्कवर्म ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने अराउंड डेवलप किया है, इसको कुकून बोलते हैं। द कुकून इज मेड बाय द सिल्कवर्म टू प्रोटेक्ट इट्स डेवलपमेंट एज प्यूपा। तो ये जो कुकून है ये सिल्कवर्म को प्रोटेक्ट करता है जब ये प्यूपा में चेंज हो रहा होता है। ठीक है, इसको प्रोटेक्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है, ये अपने अराउंड कुकून डेवलप कर लेता है। व्हेन द प्यूपा एनक्लोजिंग कुकून डेवलप्स फुली टू फॉर्म एन अडल्ट सिल्क मोथ। जब ये प्यूपा क्या होता है, अडल्ट सिल्क मोथ बन जाता है तो कुकून टूट जाता है, कुकून स्प्लिट अप हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा एंड अ ब्यूटीफुल सिल्क मोथ कम्स आउट। और इसमें से ब्यूटीफुल सिल्क मोथ बाहर आ जाएगा। अडल्ट सिल्क मोथ लिव ओनली फॉर फ्यू डेज। और ये जो अडल्ट सिल्क मोथ है ये कुछ ही दिन लिव करता है, कुछ ही दिन जी सकता है। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल दिखाई है बच्चों आपकी बुक में पेज नंबर 27 पे। तो इसके साथ आप एक क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। दिस इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ड्रॉ और पेस्ट द पिक्चर्स टू शो द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। आई रिपीट द क्वेश्चन। ड्रॉ और पेस्ट द पिक्चर्स टू शो लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं। जो अडल्ट सिल्क मोथ है ये एग ले करता है मलबरी लीव्स पे या अदर लीव्स पे जिसको ये फीड करते हैं। फिर ये इन 2 वीक्स ये क्या हो जाता है, कैटरपिलर में चेंज हो जाता है, लार्वा में चेंज हो जाता है, ग्रो कर जाता है ये। फिर प्यूपा स्टेज, जब ये फीड कर लेगा 25 to 30 डेज़ के अराउंड ये मलबेरी लीव्स को फीड करता है एंड देन इट चेंजेस टू प्यूपा। प्यूपा में चेंज हो जाएगा, अपने अराउंड ये कोकून डेवलप कर लेगा, ये कोकून शो किया हुआ है। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, इसको ब्रेक करके स्प्लिट करके सिल्क मोथ इसमें से बाहर आ जाता है। ठीक है, ये अडल्ट सिल्क मोथ हो गया, तो ये यहाँ से बाहर आ गया। तो ये हमारी क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। डिस्कस करते हैं इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। व्हाट डू यू कॉल द प्रोसेस ऑफ रियरिंग सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क? इट इज़ सेरीकल्चर। सेरीकल्चर बोलते हैं हम रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न इज फॉलोड बाय सिल्क वॉर्म टू स्पिन कुकून? कुकून को स्पिन करने के लिए कौन से पैटर्न को फॉलो करते हैं? 8 के पैटर्न को ये फॉलो करते हैं, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर।